नॉर्मलाइजेशन को लेकर चर्चा करूंगा, कौन सी शिफ्ट इजी और हार्ड थी इस बात को लेकर भी चर्चा करूंगा। सवाल है कि पेपर का लेवल कैसा था। शिफ्ट 6 में पेपर हुआ, जो भी अपनी शिफ्ट का पेपर दे के आया उसको अपना तो हार्ड लग रहा है और जो दूसरी शिफ्ट है उसको इजी लग रही है। अपनी हार्ड और दूसरे की इजी। आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पर चर्चा कर लें या आप पर्सनली चर्चा कर लें तो सबको अपनी शिफ्ट टफ और दूसरे की शिफ्ट इजी लग रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव से पहले उसका पेपर का लेवल का विश्लेषण करना जरूरी है कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी, और उसी से पता लगेगा। ये 2 सीरीज चल रही हैं। ये एक रीजनिंग की सीरीज है। मैंने कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, वो मैं बता देता हूँ पेपर के लेवल को। काफ़ी लोगों के सोशल मीडिया और काफ़ी लोगों से चर्चा करोगे तो बोलेंगे शिफ्ट नंबर 4 सबसे टफ थी, 5 और 6 उससे थोड़ी कम थी और दोनों लगभग इक्वल थी। 2 नंबर है वो 3 और 1 से टफ थी, सबसे इजी 1 बताई जाती है। काफ़ी लोग ये बताते हैं कि 4 नंबर 1 शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ थी, 2 नंबर पर दूसरी शिफ्ट थी और 5, 6, 3 लगभग इक्वल थी और 1 नंबर शिफ्ट सबसे इजी थी। ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये वास्तविक सत्य है? यदि इस पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। आप क्या करना कि शिफ्ट जो है वो एक काम करना आप, मैं आपको शिफ्ट पेपर का लेवल जांचने के लिए आप क्या करना, मैथ के जो प्रश्न है शिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी शिफ्ट के आप मैथ के प्रश्न चेक करना। ऐसे अंग्रेजी के, ऐसे हिंदी के और ऐसे कंप्यूटर के और ऐसे करंट जीके के और ऐसे ही राजस्थान जीके के। इन सभी के आप एक साइड में लिख करके सभी शिफ्ट के, और उसके बाद देखना कि कौन से टॉपिक से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर का लेवल एक जैसा बनाने के लिए एक टॉपिक संविधान के किसी अनुच्छेद को पकड़ा, किसी कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को पकड़ा, कोई अनुच्छेद को पकड़ा, कोई भी त्याग पत्र योग्यता से कहीं से भी मामला पकड़ा, सभी शिफ्ट में उससे संबंधित प्रश्न दिए गए। आरटीआई कानून से पकड़ा तो सभी शिफ्ट में प्रश्न दिए गए, अनुच्छेद पकड़ा तो उससे सभी से, कोई मुहावरा, लोकोक्ति, कोई हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ऐसे करके टॉपिक सभी में शिफ्ट में सेम रखा। लेकिन उसी आरटीआई कानून से एक शिफ्ट में पेपर में प्रश्न इजी बनता है, दूसरे में टफ बनता है। तो जो मैंने जो विश्लेषण किया शिफ्ट इजी और टफ के अंदर, मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 5 से 8% का डिफरेंस है सभी शिफ्ट में, इजी और टफ में। इसलिए ये अनुमान लगा पाना कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, टफ थी, मुश्किल है। और जो लगा रहे हैं वो सब अपनी अपनी शिफ्ट सबको टफ लग रही है और सभी को दूसरे की शिफ्ट इजी लग रही है। एक्चुअल में क्या है कि 5 से 8% जब डिफरेंस होता है तो उसका अनुमान लगाना, एनालिसिस करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है और ये रियलिटी है। आप किसी भी, आप देखना, किसी भी शिफ्ट में आरटीआई से पूछा गया, किसी में 2 रुपये प्रति पेज के पूछ लिए तो कहीं पर पूछ लिया कि आरटीआई कौन से कानून से क्या को रिप्लेस करके बनाया गया, बड़ा टफ बन गया 2 रुपये वाला। कहीं पर धारा पूछ ली गई, वो टफ बन गई। तो किसी पेपर में, मोटा मोटा मैं बताऊं तो किसी पेपर में अंग्रेजी के 5 से 6% ज़्यादा टफ दे दिए तो उसमें हिंदी के प्रश्न सभी इजी दे दिए, और किसी पेपर में हिंदी के 2-3% टफ दे दिए तो उसमें अंग्रेजी के 3-4% थोड़े ज़्यादा इजी दे दिए। किसी में मैथ के प्रश्न हैं वो थोड़े 3-4% थोड़े ज़्यादा टफ दे दिए तो उसके अंदर अंग्रेजी थोड़ी इजी दे दी, जीके थोड़ा किसी में इजी दे दिया, किसी में साइंस को थोड़ा इजी कर दिया तो कहीं पर कंप्यूटर को थोड़ा टफ कर दिया। तो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है और इसीलिए 5 से 8% तक ही डिफरेंस है किस शिफ्ट में। अब ये डिफरेंस होने से जो 6 शिफ्ट हैं इनका पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी ज़्यादा टफ है, कौन सी इजी है। इसीलिए जो नॉर्मलाइजेशन का असर कितना प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये पता लगाना बड़ा टफ है। एसएससी, रेलवे, इनकी आंसर की आ जाती है। आजकल सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलप हो गई, वहाँ पर लिंक डालो, आपके मार्क्स बता देंगे। और उसके बाद आजकल इतना डेटा एनालिटिक्स का आ गया कि डेटा एनालिटिक्स में आप उससे डायरेक्ट एवरेज निकाल करके बता सकते हो और काफ़ी वेबसाइट बताती हैं। जब रेलवे का रिजल्ट आता है तब एक्चुअल में वेरिएशन आता है नॉर्मलाइजेशन में, इस ईजी और हार्ड का वो भी नहीं पता लगा पा रहे। तो इसमें किस शिफ्ट में कितने कमज़ोर कैंडिडेट बैठ गए, किस शिफ्ट में कितनी ज़्यादा उपस्थिति हुई, कम उपस्थिति वालों को घाटा होता है, और कई वेरिएशन करते हैं।
तो मेरा ये कहना है कि इजी और हार्ड शिफ्ट के अंतर जो अंतर है वो लगभग 5 से 7 प्रश्नों का मामला है। किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न ज़्यादा टफ हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 8 प्रश्न हैं। इसलिए इस 7 प्रश्न है, इसलिए अनुमान लगा पाना कि कौन सी शिफ्ट में टफ है तो बड़ा टफ है। हाँ कि सभी शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज कुछ में इजी कुछ में टफ ऐसे है, लेकिन एक न एक शिफ्ट ऐसी है थोड़ी सी टफ है, दूसरी थोड़ी उससे कम है। जो ज़्यादा अंतर नहीं है वो 2, 3, 4, 5 प्रश्नों का ही अंतर है, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों 7 प्रश्नों का ही अंतर है, इसलिए उसका एनालिसिस करना बड़ा टफ काम है। अब जो बात आती है कि ये मैंने आपको बताया, ये आप टास्क करना और आपको भी खुद को पता लग जाएगा नॉर्मलाइजेशन का कितना प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा और नया फॉर्मूले से होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। 2, 3, 4, 5 मार्क्स का प्रभाव पड़ेगा। किसी के 2 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 5 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 3, किसी के 4, किसी शिफ्ट के, और किसी के 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, -3 भी हो सकते हैं, +4 भी हो सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, पशु परिचर की तरह 30 नंबर या 10 नंबर, ये वेरिएशन नहीं मिलेगा। और क्योंकि पेपर के लेवल में भी इतना वेरिएशन नहीं है, मैंने बता दिया 5 से 7-8% ही वेरिएशन है, तो इतना ही 5 मार्क्स तक लगभग बढ़ने के चांसेस हैं, किसी के 2 मार्क्स घटेंगे। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, आप भले ही स्वीकार करें या ना करें। आप जब इंडिपेंडेंट रूप से और स्वतंत्र होकर और किसी से बिना पक्षपात के आप सभी शिफ्ट के पेपर को लेकर बैठेंगे और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखेंगे, तो इतना ही वेरिएशन आता है, बाकी सारे लोग तुक्के मार रहे हैं। अब जो इसका मैंने बता दिया कि ये मैंने आपको बताया कि मैथ, अंग्रेजी, हिंदी और किस किस में आप एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज, तो आपको पता लग जाएगा। कहीं पर किसी के 2-4 प्रश्न किसी सब्जेक्ट के टफ बना दिए तो उसके दूसरे सब्जेक्ट के उसी पेपर में इजी बना दिए, उस बाद में दूसरे के अंदर उसके टफ बना दिए, उसके इजी कर दिए। ऐसे अंग्रेजी के प्रश्नों में वेरिएशन, सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों में वेरिएशन देखने को मिलेगा। और लगभग जो पेपर है वो मैंने बताया कि आपको 94% है, लगभग सेम टॉपिक से उठाया गया है। और वेरिएशन जो है वो 5-7% का मैंने बता दिया, इतना ही है, जैसे आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। जब आप चर्चा करते हैं, अगले जो बिंदु पर चर्चा करते हैं, कोचिंग वाले कट ऑफ ज़्यादा क्यों बता रहे हैं, ये फेंक रहे हैं। एक कोचिंग वाले मास्टर साहब बोल रहे हैं 90+ वाला सेफ है, 100+ वाला गुड है। मेरे से लिखित में एफिडेविट और प्रमाणित कर लीजिए 90+ वाले का चयन। वो तो गुड बता रहे हैं, मैं प्रमाणित करके बता रहा हूँ। उनको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या आंकड़ा एनालिसिस किया, लाखों का यूट्यूब चैनल लिए बैठे हैं जो आए व्यूज़ के लिए और बुकों का प्रमोशन करने के लिए। ये लोग क्या है कि अपने नए बैच का प्रमोशन करना चाहते हैं, ज़्यादा बताओ ताकि कम वाले एसआई और अन्य भर्तियों की तैयारी करने के लिए क्रैश कोर्स खरीद ले, तमाम आ जाएं। ये इनका एक एजेंडा होता है। इनके पास कोई आंकड़ा विश्लेषण किए बगैर इन्होंने कट ऑफ अपने मनमर्जी से बता दी, इसलिए आप उनकी बातों में नहीं आए। 90+ वालों से मेरे से एफिडेविट ले लो, उनका पक्का है। वो तो बोल रहे हैं गुड, मैं बोल रहा हूँ पक्का है 100%, तो इसलिए उनकी बातों में नहीं आए। लेकिन कट ऑफ के 2 वीडियो मैंने बनाए, वो आप ज़रूर देखना।